ओम शांति। अभी अभी बाबा ने बहुत सुंदर मुरली के अंदर एक बहुत अच्छा महामंत्र सुनाया है कि बच्चों के जीवन में क्या होना चाहिए, पवित्रता का बल होना चाहिए और पवित्रता का फल होना चाहिए। फल और बल, ये दो बच्चों के जीवन में वर्तमान में, क्योंकि जो भविष्य सत्युग आने वाला है तो वो पवित्रता के आधार से होने वाला है। वहां जो भी पद होगा, जो भी उधर जाना चाहते हैं तो किस आधार से जाएंगे? जो पवित्र है वो योगी है। और जिनके पास ये पवित्रता का बल है, तो बाबा ने कहा पवित्रता का बल क्या है और पवित्रता का फल क्या है। तो बहुत साल पहले बाबा ने बहुत सुंदर पवित्रता के ऊपर डेफिनेशन दिया था, स्पष्टीकरण, कि सतयुग में राजा होगा, रॉयल फैमिली होंगी, राज परिवार वाले होंगे जो राजा के नजदीक है, और एक प्रजा होंगी। तो आप कहेंगे तो हमको राजा बनना चाहिए। बाबा भी कहता है बच्चों सतयुग में क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राम सीता बनना कोई नहीं कहेंगे, है ना। जो उस अच्छी लक्ष्य, ऊंचा लक्ष्य है, तो उस प्रकार का पुरुषार्थ भी चाहिए ना, उस प्रकार की मेहनत भी चाहिए। तो बाबा ने उसके लिए बहुत सुंदर एक डेफिनेशन दिया है। आप देखना कि हम कहां तक पहुंचे हैं। अगर कुछ कमी है तो उसका निवारण भी बताया है, बहुत सहज। अभी से भी आप वो एक पुरुषार्थ करेंगे तो उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं, इतना सहज है। तो वो बाबा ने कहा कि शारीरिक और मानसिक स्वच्छता ही पवित्रता है कि सतयुग के प्रजा के लिए। अगर प्रजा के दरवाजे से अंदर घुसना चाहते हो आप, तो शारीरिक स्वच्छता, शरीर स्वच्छ, शरीर को जो कपड़ा पहनाते हो बिल्कुल साफ स्वच्छ, शरीर को जो खाना खिलाते हो तो कल बनाया हुआ, 2 दिन पहले बनाया हुआ, फ्रिज में रखा हुआ नहीं, स्वच्छ, रस वाले, सात्विक, ताजा होना चाहिए। क्यों? जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा शरीर। शरीर की स्वच्छता के लिए भी खाना भी ऐसा ही चाहिए। और ये शरीर को फिर कहां रखते हो आप? तो ऐसे घर में रखते हो तो गृहस्थ को आश्रम का है। घर में रहो, संसार में रहो, लेकिन वो गृहस्थ में अगर कोई आए तो लगना चाहिए आश्रम जैसा स्वच्छता। नहीं तो सवेरे सोए थे, ऐसा ही बिस्तरा पड़ा हुआ है, कपड़े ऐसे ही लटके हुए हैं, घर के चारों तरफ देखो स्नान करते हैं, पानी ऐसा बहता है, तो वो मच्छर किसको काटेंगे? जो उस मंदिर में जो मूर्ति है उसी को काटेंगे ना, है ना। तो बीमारी किसको आएंगी? इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए श्वास चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, प्राणवायु चाहिए, तो वो कहां से आएगा? तो घर के चारों तरफ हरियाली चाहिए। तो ये सबसे पहली स्वच्छता है, ये पवित्रता है। और देखा गया भारत के अंदर, आज वर्तमान समय के अंदर इसकी आवश्यकता है। आप दुनिया में, भारत में किसी भी कोने में जाओ, बहुत गंदगी है कि इतनी हमारे एक नेचर हो गया, आदत हो गई है, कुछ भी खाते हैं वहां ही फेंक देते हैं। बस पर जाते हैं, गाड़ी पर जाते हो, कुछ खाते दरवाजे से बाहर फेंक देते हो। घर के पास सब्जी बनाया, झाड़ू लगाया, किचड़ा कहां फेंकेंगे? दरवाजे से बाहर फेंक देंगे। गाय आके खा के जाएंगी। लक्ष्य यह है, लेकिन गंदगी है। तो जो बाबा स्वर्ग बनाना चाहता है तो वो अपने आप चमत्कार नहीं होगा। तो ऐसे उस प्रकार के संस्कार आज हमारे अंदर चाहिए, क्योंकि संस्कार से जीवन है, ज्ञान से जीवन नहीं है।
ज्ञान सुनने से आपको सत्युग में जन्म मिलेगा नहीं। ज्ञान सुन करके, ज्ञान के आधार से आपने पुराने संस्कारों को, आदतों को, पहला ज्ञान नहीं था, खाया कहीं भी फेंक दिया। आपको मैं एक सुंदर प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूं, आप जवाब देना नहीं तो सोचना। आज से 3-4 साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था। वहां देखा बहुत बड़ा एक ग्राउंड था, गार्डन, उसमें सभी सेंटर वाले पिकनिक करने गए थे। तो एक कोने में हम लोग बैठे थे और बहुत बड़ा ग्राउंड था, गार्डन था। तो एक कोने में एक युगल थे, उनकी छोटी 1 साल की लड़की होंगी शायद। तो हम खाना खा के ऐसे देख रहा था, तो वो लड़की, डस्टबिन इस कोने में है, तो वो लड़की को माँ बाप ने कागज दे दिया, डस्टबिन में डालो। तो लड़की वहां से दौड़ के जा रही है। हमने कहा कहां जा रही, इतने बड़ा ग्राउंड पर? तो डस्टबिन उससे भी बड़ा है। वो कागज उस डस्टबिन में फेंका, 1 दफा किया, 2 दफा फेंका। जब तक वो कागज उस डस्टबिन के अंदर नहीं गया, तब तक वो लड़की वापस नहीं गई। मैं देखता रह गया कि आज किसी अपने बच्चों को दे दो, आप बच्चे कागज डस्टबिन में डाल दो, तो वहां फेंक के आ जाएंगे। तो आप कहेंगे उनको ऐसा पढ़ाया है। तो जब तक वो कागज डस्टबिन के अंदर नहीं गया, तब तक वो लड़की वापस नहीं गई। उसके अंदर जाने के बाद ही तो हमको भी देख करके सीखना होता है कि ये स्वच्छता छोटे बचपन से ही कौन डालेगा? तो ये है पवित्रता। तो माताओं को, भाइयों को, खास स्वच्छ भारत में कहीं भी जाओ, आज आप देखो शांतिवन में कहीं भी जाओ, मधुबन में कहीं भी जाओ, कहीं भी कचरा दिखाएगा? कागज इधर उधर पड़ा हुआ दिखाई देगा? सिर्फ रास्ते से बाहर जाओ, आप गेट से बाहर जाओ, तो वो कौन करता है? हम ही करते हैं ना, और दूसरा कोई आता नहीं है। तो हमने कुछ खाया, कुछ लिया, फेंका, उधर फेंक देता है। तो ये संस्कार साधारण स्थूल है। तो ये पहली स्वच्छता, ये पहली पवित्रता चाहिए। तो कहा शारीरिक और मानसिक, ये शरीर की स्वच्छता। शरीर को बाबा कहते हैं ब्राह्मण 2 दफा स्नान करते हैं, है ना, एक सवेरे एक शाम को। स्वच्छता चाहिए, नहीं तो आज गर्मी के अंदर पसीना आता है, किसी के बाजू में बैठो बास आती है। देवताओं का शरीर सुगंधित है, स्वच्छ है, शरीर से सुगंध, इतनी स्वच्छता आती है। आज ठंडी है, अभी ठंडी में मोजा पहनते हो, पसीना आता है, ऐसे पहन के क्लास में बैठो, आपके बाजू में कोई बैठा है, स्मेल आती है, बास आती है। नहीं, ये देवताई संस्कार नहीं है, दैवी संस्कार नहीं है। क्योंकि बाबा अभी कहते हैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण जन्म तो हो गया, ज्ञान सुन लिया, 7 दिन का कोर्स हो गया, तो समझ में आया, है ना। उसके बाद देह के सर्व संबंध भूल करके तपस्या भी कर रहे हो। अभी अंतिम समय आ गया, तो देवता बनने का समय आ गया है। और उसके लिए बाबा ने बार बार, इससे पहले लास्ट ईयर में बाबा ने पूरी 11 दफा बाबा आए, हर मुरली में बाबा ने एक शब्द बार बार रिपीट किया, बच्चे अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अब भी लास्ट मुरली में कहा नवंबर के 30 तारीख को कि बहुत नाजुक समय आने वाला है। और इतना भी कह दिया है कि आगे जाके कमरे दरवाजे का, खिड़की के दरवाजे खोल भी नहीं सकेंगे। अभी तो थोड़ा बाहर जा सकते हो, देख सकते हो। तो आप इससे सोच लो कि बाबा इशारा देता है, क्यों? कि बच्चों को तैयार कर रहा है, तैयार हो जाए। एक है मानसिक लेवल में, नहीं होगा, बहुत समय है, दिखाई देता है। तो जिस पर हमें विश्वास है, तो वो जो भी कुछ कहते हैं हमको समझ में आता है, उसी अनुसार हम तैयारी करते हैं, है ना, विश्वास है, इसलिए हम सब इधर आए हैं। तो इसलिए सबसे पहले पवित्रता है शारीरिक स्वच्छता, दूसरी मानसिक स्वच्छता। किसी को भी आप देख लो, चाहे कोई कैसे भी हो, वो उनके अपने स्वभाव संस्कार है, लेकिन उनको देखते मेरे मन में क्या चल रहा है। तो बाबा ने बहुत सालों से एक सुंदर अभ्यास दिया था
बच्चे योग नहीं लगता है, मुरली याद नहीं रहती है, सेवा नहीं कर सकते हो, बहुत बुजुर्ग हो गए, कोई अर्जा नहीं। लेकिन सिर्फ एक काम करो तो पास विथ ऑनर हो सकते हो। वो कौन सा अभ्यास है? सिर्फ एक काम। भक्ति में भी करते थे, रास्ते पर चलते हो, इधर उधर देखते भी रहेंगे, राम राम करते रहेंगे। लक्ष्य था मुख से गलत शब्द निकलना नहीं चाहिए, मुख में भगवान का नाम रहे। लेकिन अब हम ज्ञानी तो आत्मा है, ज्ञान के रास्ते पर चल रहे हो, समझ है ये कि मेरे सामने किसी प्रकार का व्यक्ति हो, कल ही आपको बहुत गुस्सा किया था, बहुत परेशान किया था, 10 साल पहले किसी ने आपको बहुत परेशान किया था, वो भी व्यक्ति आएगा। कल आपको किसी ने बहुत सुख दिया था, वो भी सामने आएगा। तो किसी को भी देखते ही, नहीं तो एक को देखते ही हमारा चेहरा मुस्कुराता है, एक को देखते ही चेहरा इधर करते हो, ऐसा होता है ना? तो नहीं, बाबा ने अभी अभी और भी एक शब्द ऐड किया। बच्चे अमृत वेले उठकर बाबा से, नहीं तो बहुत भाई बहनों की आदत हो गई है कि आंखें बंद करके योग में बैठो, बहुत अच्छा योग लगता है, बहुत अच्छा ध्यान में चले जाता है ना? ऐसे ही है। तो बाबा ने कहा नहीं, अमृत वेले आंखें खोल के बाबा से दृष्टि ले लो और औरों को दृष्टि दे दो। लोगों को जो भी सामने आता है, आपकी स्नेह भरी शक्तिशाली पवित्र दृष्टि देखना चाहते हैं, आपके वाइब्रेशंस कैच करना चाहते हैं। तो दृष्टि आप देंगे नहीं तो कैसे होगा? तब बाबा ने कहा अभ्यास डालो, अभी से ही अमृत वेले उठते ही योग में बैठो, बाबा से दृष्टि ले लो। बाबा बैठ के कैसे दृष्टि देता है, और ऐसे ही औरों को जो भी रास्ते पर कहीं भी भाई बहने दिखाई देते हैं, अच्छी तरह से पवित्र दृष्टि से देखो, दृष्टि दे दो औरों को। आंखें बंद करके राजयोग नहीं होता है, ये भक्ति योग है ना? आंखें बंद करके अभी भी आप 2 मिनट बैठो, देखो 2 मिनट के बाद धीरे 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 नींद आ जाती है। आंखें बंद करते हैं सोते समय, है ना? तो अभी बिल्कुल जागृत अवस्था में सुन रहे, हम समझ रहे कुछ, क्योंकि आचरण में लाना चाहिए। इसलिए सुनने के बाद कहते हैं समझ में आया, तब आचरण में आता है। सिर्फ सुनने से आचरण में नहीं आता है। तब कहते सुनने के बाद समझ में आया, समझ बुद्धि, बुद्धि कहते हैं हां ये बहुत अच्छा है, समझ में आया, तब आचरण में आता है। इसलिए एक बात यह है कि चलते फिरते किसी को भी देख लो, चाहे कोई कैसा भी हो, उस आत्मा को देखते ही, हमारे पास कुछ भी नहीं देने के लिए, तो बाबा ने एक बहुत सुंदर सहज अभ्यास बताया है। सिर्फ संगम पर बच्चों के साथ सर्वशक्तिवान शिव बाबा है ना? उसके बाद सत्युग के बाद अगले कल्प तक शिव बाबा आपके साथ होगा। आप कितना भी बुलाओ, आएगा? आएगा? आ सकता है? नहीं, बच्चे इंतजार करो, फिर संगम पर मिलेगा 5000 साल के बाद। सिर्फ संगम पर हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करना चाहते हो, सिर्फ एक ही अभ्यास है, किसी को देखते ही अपने जेब से कुछ दान नहीं करना, जो आप कमाई करते हो संभाल के रखना। किसी को भी देखते ही शिव बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, और किसी को देखा शिव बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो, और किसी को देखा शिव बाबा इस आत्मा को सदा सुखी बना। सिंपल राजयोग है, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ ये हर सेकंड आप चेकिंग करो, हमारे मन में किसी को देखते ही क्या विचार आ रहा है। तो बाबा ने कहा था अभी अभी, बच्चे चार्ट लिखना, और 18 जनवरी को बाबा चेकिंग करेगा, देखेगा। तो उसमें भी ये 3 बातें ही है। एक, मन पर चिंतन, कितने लोग दूसरों का चिंतन कितना करता है, स्वयं का चिंतन नहीं, ज्ञान का चिंतन नहीं आएगा, औरों का चिंतन। तो आदत बनी है। तो यह आदत आपको को छोड़ो, आपके हाथ में तो नहीं है, जो पकड़ा है छोड़ दे।
तो हर चीज को एक सब्स्टिट्यूट देना चाहिए, दूसरी आदत डालना चाहिए। अगर ये निकालना चाहते हो तो उसके जगह पर ये डालो। पहले था कि इस हॉल का अंधेरा निकालो, नहीं निकल सकता है। तो अंधेरे को निकालना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? सहज तरीका है, लाइट ऑन करो, अंधेरा कहां चला गया। आज के बाद कभी भी आप कहना हमें गुस्सा आता है, नहीं आता है, हमारा गुण नहीं है। हमने औरों और गुस्से करते हैं, वो सीखा है औरों से। हमारा गुण है, हम शांत स्वरूप है, पवित्र आत्मा है। हमारे 7 गुण है, ये आत्मा के हैं। ये शरीर के 5 गुण हैं। हमको गुस्सा नहीं आता, हमने गुस्सा करना सीखा है। घर में मां बाप करते हैं या और कोई करते हैं, उनसे सीखा है कैसे करना है। अगर वो ऐसे बोलते तो ऐसे बोलना है, वो सीखा हमने। तो हमें गुस्सा नहीं आता है। हमारा धर्म, हमारा कर्म एक ही है। कोई भी दिखाई दे, आप देखना, एक ही दिन चार्ट लिख के देख लो। आप चार्ट में कुछ नहीं करना, सवेरे से रात तक हर घंटे में देख लो। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट है। चलते रहो, खाते रहो, सेवा करते रहो, बोलते भी रहो किसी से, सब कुछ करते हुए देखना किसी को देखते मेरे मन में क्या विचार आया। हां आएगा, और ये कल इन्होंने कितना मुझे परेशान किया। हां किया था, ड्रामा में उनका अपना पार्ट है, उसने अपना पार्ट बजाया। उनके पास वही गीत था, उसने अपना गीत बजाया। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बाबा ने क्या कहा है, मेरा धर्म क्या कहता है। बच्चे उन्होंने जो किया वो उनका अपना है। आप क्या करना चाहते हो, आपके पास क्या है। शुभ बाबा ने आपको कहा, आप कौन हो? सर्वशक्तिवान के बच्चे हो। किसके बच्चे हम? सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। बाबा ने में जन्मते ही सर्वशक्तियों का वरदान दिया है। तो हम सर्वशक्तिवान शुभ बाबा के बच्चे हैं। हमारे पास सर्वशक्तियां जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको यूज करो। उसमें कंजूसी करने की जरूरत नहीं है ना। अपने से निकाल के देना भी नहीं। आपने जो योग करके जमा करते हो, जमा करके रखो। रास्ते पर चलते किसी को देखते ही शुभ बाबा, ये भी आपका बच्चा है, इस आत्मा को सदा सुखी बनाओ। चाहे वो करोड़पति भी है, चाहे कोई भी हो। ऐसे नहीं, हमारे अंदर आदत है गरीब को देखते 5 पैसे देना चाहिए, है ना। कोई ने सूट बूट पहना है, उसको आप देंगे नहीं। लेकिन आज ये दान सबको चाहिए, चाहे करोड़पति हो, चाहे रोडपति हो, कोई भी हो, हर एक का ये रूहानी सेवा है, जिस्मानी सेवा नहीं है। ये रूहानी सेवा पद्मों की कमाई जमा करता है, अब वर्तमान में भी और भविष्य में भी। सिर्फ सिंपल, इतने बाबा ने नाम दिया इसको। बच्चे बैठ नहीं सकते हैं, कोई हर्जा नहीं। पांव दर्द करता है, योग लगता नहीं। सिंपल साधारण सहज राजयोग है। किसी पर नजर गई, चेकिंग कर लो। 1 घंटे में 60 मिनट है। 60 मिनट में कितना मिनट एवरेज? 5 मिनट याद थी, कोई हर्जा नहीं। 55 मिनट लिखेंगे आप हर घंटे के बाद, तो पता चला अरे 55 मिनट कहां गया, औरों से इधर उधर की बातें करते में चला गया। फिर दूसरे घंटे में 55 मिनट गया, अभी मुझे और थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, तो 5 मिनट की जगह पर 6 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट और बढ़ेगा। तो एक एक बूंद बूंद करके कुछ अभ्यास हो जाएगा। आपको ये होता ही नहीं है तो अपने आप नहीं होगा, आदत डालनी पड़ती है। किसी को देखते ही, इसमें बाबा का श्रीमत भी आया। बाबा ने कहा निरंतर मुझे याद करो। इसमें औरों को देखते ही औरों के प्रति शुभ भावना रख दो, वो भी आ गया। और आपके द्वारा निरंतर जो अच्छे वाइब्रेशंस फैलते हैं, तो प्रकृति को भी पावन कर सकते हो। बाबा ने कहा 5 तत्वों को भी करना है, अपने आप हो गए। मन स्वच्छ सोचता है। और एक ही दिन करके देख लो आप, देखना आज रात को आप सोएंगे,
तो देखना एक भी बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। कब सोए कब उठे आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? मन सारा दिन में किसी को देखता है, कुछ सोचता है, और किसी को देखता है और कुछ सोचता है ना? तो बार बार मन के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव का प्रभाव पड़ता रहता है, और उसी रूप में जाके आप सोते हो तो अंदर जो कुछ भरा हुआ है वो बाहर आएगा। अगर सारे दिन में किसी को भी देखते हुए भी एक ही लक्ष्य, एक ही मंत्र है, चाहे कोई भी हो, बाबा इस आत्मा का कल्याण करो, बाबा इस आत्मा को सदा सुखी बनाओ, चाहे कोई कैसा भी सदा सुखी है, उनको मिले या न मिले, किसी को देखते मेरे मन में क्या आया, मुझे कौन याद आया, मेरे मन को मुझे संभालना है। तो ये मन की स्वच्छता है, ये नंबर 1 पवित्रता है। और दूसरी बाबा ने कहा, अगर प्रजा योग तो नहीं हमारा, उससे भी आगे है, तो बाबा ने कहा राज परिवार में जाना चाहिए, कम से कम राजा के नजदीक जाए, राज घराने में जाए। इच्छा मात्रम अविद्या, 4 प्रकार की इच्छा है, इच्छा अपवित्रता है। अगर राजा के दरबार में जाओ तो वहां सब साधन ऐसे खुले पड़े रहते हैं, किसी को देखते आपके मन में इच्छा आएगा, इच्छा होंगी चलो ये देख लो कैसा है, तो ये अपवित्रता है। आज भी संसार में चलो, वस्तु व्यक्ति आकर्षित करने वाले बहुत सारे वस्तु व्यक्ति वैभव है, लेकिन किसी को देखते अगर हमारी नजर थोड़ी सी जाती है, इच्छा होती है देख लो ये क्या चीज है, ये अपवित्रता है। क्यों? हमारा लक्ष्य है इस पुरानी दुनिया को छोड़कर अपने घर जाना है, नई दुनिया में आना है। तो पुरानी दुनिया के वस्तु व्यक्ति वैभव, किसी के पास बहुत सुंदर बैच भी है, अरे ऐसा बैच मुझे चाहिए, ये भी इच्छा है, तो ये भी वस्तु व्यक्ति के वस्तु के अंदर आएगा ना। तो कहीं भी हमें जो कुछ है, पुराना बैच है, चलेगा, क्या करना है। तो ये इच्छा देखना कहां कहां की इच्छा है, वस्तु व्यक्ति। कभी हम कुछ दान देते हैं, फिर कहते हैं देखो बहन जी ने एक पानी का ग्लास दिया, अगर मैंने मुस्कुराया नहीं है, अरे मुस्कुराते भी नहीं है, ओम शांति भी नहीं कहते हैं, माना आप पानी का ग्लास देके कुछ चाहते हो, है ना? तो हमारा सेवा भाव भी निस्वार्थ वाला नहीं, स्वार्थ वाला हो गया है। कुछ चाहते हो, कुछ दे करके, तो ये भक्ति हो गया, बिजनेस हो गया। मंदिर में जाते थे, आदत है, पुराने संस्कार है ये हमारे अंदर, मंदिर में भगवान मुझे मेरा ये काम करो तो मैं ये दे दूंगा, है ना? तो यहां भी उसी प्रकार की भावना अभी भी है। सेंटर में जाते अगर हमको सहयोग मिलता है, स्नेह मिलता है, नहीं, बाबा ने कहा अगर कुछ भी भंडारे में डालते, बाबा की यज्ञ की किसी प्रकार की सेवा करते समय अगर शुभ बाबा को याद करते हुए किया तो 1 का पदम गुना बाबा ने वादा किया है, बच्चे मैं 1 का पदम गुना दूंगा। अगर भंडारे में डालते समय, कोई भी सेवा करते समय, अगर किसी व्यक्ति को देखकर अगर कुछ भी करते हो आप, किसी व्यक्ति ने वादा तो नहीं किया है 1 का पदम गुना दूंगा, व्यक्ति 1 का 1 गुना देगा। सिर्फ एक शुभ बाबा ने वादा किया है कि बच्चे अगर मुझे मेरे प्रति, क्योंकि वो दाता है और बच्चों का भाग्य विधाता है, भाग्य बनाना चाहता है, बाबा को कुछ चाहिए नहीं, वो देने वाला है, लेकिन करते समय व्यक्ति के आकर्षण में, प्रभाव में, स्नेह में आकर नहीं, व्यक्ति ने कुछ नहीं देगा। देख लिया हमने, आधा कल्प देख लिया। अगर अभी कुछ भी सेवा करते हो तो शुभ बाबा को याद करते हुए करते हो तो 1 का पदम गुना जमा होता है। आप देखना, निस्वार्थ, कोई भी स्वार्थ नहीं, हमें किसी व्यक्ति से नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति सामने आया तो 1 का 1 गुना है। तो इच्छा, व्यक्ति, वैभव, वस्तु, मान शान, मेरा नाम होना चाहिए, मैंने किया, ये सब क्या करता है? इच्छा है, अपवित्रता बाबा ने कहा। तीसरा कहा
कि राजा बनना चाहते हो, साधारण बोल या साधारण कर्म कभी कभी हमारे बोल से निकलता है। मैंने जानबूझ के नहीं कहा था, ऐसे ही कहा था, ये भी अपवित्रता है। जानबूझ के नहीं कहा था, ऐसे बोल दिया था, तो ये भी अपवित्रता है। तो राजा बनने वाला एक एक शब्द, एक एक बोल, एक एक कर्म श्रेष्ठ। तो इन तीनों को मिलाकर एक अभ्यास है। किसी को देखते ही आपके मन में श्रेष्ठ संकल्प आया, किसी को देखते आपके मुख से श्रेष्ठ बोल निकला, है ना, तो यह वरदान है। तो यह है संपूर्ण पवित्रता प्राप्त करने की विधि। अभी भी अगर आपको लगता है कमी है, तो आज से ये एक अभ्यास शुरू करो, तो नंबर 1 टिकट ले सकते हो, है ना। लक्ष्य है, वहां तक जाना है, तो विधि क्या, अभ्यास क्या है, क्या करना चाहिए? बहुत कुछ नहीं, सिंपल। बाबा ने कहा पवित्रता ये है। अभी भी बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता क्या है? हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना। संपूर्ण पवित्रता शुभ भावना और शुभ कामना मीन्स इच्छा। औरों को देखते हमें इच्छा होती है, इन्होंने मुझे मदद करना चाहिए, इनसे मुझे सहयोग मिलना चाहिए, इन्होंने मुस्कुराना चाहिए। ये इच्छा, ये कामना है, एक्सपेक्टेशन है। नहीं, उन्होंने मुस्कुराया नहीं मुस्कुराया, उन्होंने कुछ सहयोग दिया नहीं दिया है। कलयुग की दुनिया वाले क्या देंगे? क्या है उनके पास? हम कौन? सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे, हमारे पास सब कुछ है, सर्वशक्तियां है। बोल नहीं सकते हो, कोई अर्जा नहीं। नहीं तो और एक अभ्यास सुंदर है, रास्ते पर चलते कोई भी बाबा के बच्चे मिले, मुरली सुनने से कभी भी याद नहीं रहती है, किसी आपको नहीं, हमको भी नहीं याद रहती है। सुनने के बाद, सुनते समय अच्छी तरह सुनो, जो आपको अच्छा लगता है एक बाबा के महावाक्य नोट करके रखना। भले सारी मुरली आप लिखने का अभ्यास है, लिखो, लेकिन एक मुरली के पॉइंट जो आपको अच्छा लगता है और आप समझते हो ये मेरे जीवन में आज मुझे अभ्यास में लाना चाहिए, क्योंकि कल सवेरे दूसरा मिल जाएगा। रोज एक मुरली के पॉइंट जो आपको अच्छा लगता है वो नोट करके अपने पास रखो। एक एक घंटे के बाद, 2-2 घंटे के बाद निकाल के पढ़ो, आज बाबा ने क्या कहा था। फिर 2 घंटे के बाद दोबारा पढ़ो। सवेरे से रात तक सिर्फ 1 हफ्ता अभ्यास करो, आदत बन जाएंगी। बुद्धि को बहुत जन्मों से आदत बनी है, किसी को देखते ही ये क्या कर रहा है, ये ऐसा क्यों करता है, दूसरों के प्रति सोचने की आदत बनी हुई है। तो उस आदत को मिटाने के लिए हमारे पास तैयार हो, मुरली सुनी थी सवेरे, लेकिन अभी याद ही नहीं, कहां से ढूंढ के लाएंगे? डायरी एक जगह पर, हम एक जगह पर। सिंपल अपने पास वो जेब से निकला, हां आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, पढ़ो, रखो। सामने कोई भी भाई बहन मिलते हैं, नहीं तो किसी का फोन आता है, किसी से बहुत अच्छे से बात कर लो। फिर बाबा का एक रतन उनको दे दो, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी। आप तभी दे सकेंगे अगर आपके बुद्धि में याद है, नहीं तो नहीं दे सकेंगे। तो इस रत्नों को धारण करने की आदत डालनी पड़ती है, मुझे औरों को देना है, ये लक्ष्य रखो तो अपने आप याद धारणा हो जाएंगी कि देना है। मनुष्य का नेचर है ये। पानी रखते हुए भी पानी कोई पीता नहीं है, प्यास लगी तो पीता है ना। तो जहां जरूरत है वहां ग्रहण करता है। तो आपको याद आएगा, अरे आज इससे बात किया, उनको मुरली के पॉइंट सुनाने के लिए याद आई, लेकिन मुरली के पॉइंट क्या था याद ही नहीं है। तब आपको लगता है नहीं, अभी लिख के रखना चाहिए। 1, 2, 3 दिन, 4, 5 दिन आप अभ्यास डालेंगे तो बुद्धि को आदत बनेगी, अरे फोन आते ही इनको सुनाना चाहिए। चाहे लौकिक वाले भी हो, उनको भी आप सुना सकते हो, लेकिन सिर्फ लौकिक वालों को सुनाते समय
बाबा ने कहना, भगवान ने आज बहुत अच्छी एक बात बताई, भगवान का नाम ले लो। उनको भगवान के प्रति श्रद्धा भावना है तो उनसे अच्छी तरह से बात करो, बिजनेस करो, व्यवहार करो, सब कुछ करो। करने के बाद लास्ट में मेरे मन में भगवान ने बहुत अच्छी एक बात सुनाई थी, पढ़ रहा था मैं तो याद आ गया, आपको भी सुनाऊं। तो किसी के मन में आज औरों को कुछ नहीं चाहिए, कोई अच्छी बात सुनाने वाला चाहिए। हर एक से बात करो, अपना दुख, अपनी समस्या ही वर्णन करता है, अपनी बीमारी वर्णन करता है। तो अगर आप रोज उनको ऐसे एक एक मोती दे दो तो ये औरों की दिल को जीत सकते हो आप। दो वर्तमान औरों का दिल जीतता है, वही भविष्य में उन पर राज्य करता है। तो ये आप एक जगह बैठे हुए बहुत आत्माओं की सेवा कर सकते हो, सिंपल, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। रोज मोबाइल के कारण हर एक व्यक्ति को 1, 2, 3 दफा तो फोन आता ही है मिनिमम। अगर एक व्यक्ति को भी आज की मुरली के पॉइंट सुनाया आपने तो सबसे पहले धारणा आपको हुई, आपको याद आया। इतनी सब उनकी बात करने के बाद भी आपके बुद्धि में ज्ञान की पॉइंट जागृत है। वो बात सुनाने के बाद आप उनके प्रभाव में नहीं आए, आपको याद है उनको ये मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए। देखना जो उन्होंने कुछ बात सुनाई वो सब वाइप आउट हो जाएंगी। क्यों? आपके अंदर ये श्रेष्ठ स्मृति जागृत हुई, अरे इनको ये पॉइंट सुनाना चाहिए। तो औरों को आपने सुनाया तो आपको रियलाइज होता है, अरे मैंने आज इनको सुनाया, उनको सुनाया, मैंने तो किया ही नहीं है, मैंने इसका अभ्यास किया ही नहीं है। तो धीरे धीरे आपको भी महसूस होता है, तो रियलाइज होता है, तब अपने आप अपनी आदत भी परिवर्तन होता है। तो सहज तरीका है, बहुत मेहनत करो, सारी मुरली पढ़नी चाहिए, सारी मुरली याद रखो, किसी को एक दिन में नहीं होता है। आज कलयुग की दुनिया में इतनी समस्या, इतनी बातें, इतनी बुद्धि एंगेज है, व्यस्त है, इतनी बुद्धि तमो प्रधान हो गई है। तो ऐसे मुरली के ज्ञान के पॉइंट याद रखना, कोई अगर याद रखता है उसके जैसा पुण्य आत्मा और कोई नहीं है। जिसके बुद्धि में इतनी सारी बातें हैं, वहां किसी से बात करते अगर आपको मुरली के पॉइंट आज के याद आता है तो आप पुण्य आत्मा हो। सहज, सिंपल, बहुत कुछ करने के बाद में। तो ये बाबा ने कहा मन की स्वच्छता, मन अगर आपका स्वच्छ है तो ये नंबर 1 ये है पवित्रता का बल। तो आपको ज्ञानी तो आत्मा बनाता है। पवित्रता का बल क्या है, कहां से आएगा? अपने आप नहीं आएगा। तो मन को अगर स्वच्छ इस प्रकार रखते हो, ये पहला बल है। तो जब आप योग, इससे जो पवित्र है वो योगी है। देखना जब आप योग करने बैठते हो, मन को अगर एक दिन ही सिर्फ प्रयोग करो, क्योंकि मनुष्य को आज की दुनिया में जबरदस्ती नहीं कर सकता है, स्व इच्छा से हर एक व्यक्ति प्रैक्टिकल प्रूफ चाहता है। क्योंकि साइंस ने ऐसा पढ़ाया है, हर चीज का प्रैक्टिकल प्रूफ दिया है। तो ऐसे हमें भी कुछ अभ्यास करके देखने से प्रूफ मिलता है। सिर्फ एक दिन आप ये अभ्यास करो, देखना शाम को आप योग में बैठेंगे, न चाहते हुए मन कहीं भी इधर ये दरवाजे से बाहर ही नहीं जाएगा, सीधा अपने आप खाली मन, स्वच्छ मन, अपने आप हल्का मन अपने आप ऊपर जाता है। आप चाहो या नहीं चाहो, क्योंकि स्वच्छ है। स्वच्छ इधर उधर भटकता नहीं है, अपने आप न चाहते हुए योग लगता, अपने आप ऊपर जाता है। तो इसलिए मन की स्वच्छता पहले चाहिए। तो बाबा ने कहा यह है पवित्रता का बल है। नहीं तो मन आदत बनी है, किसी को अगर कितना भी कहो आप, बहन जी को देखते बहन जी कहेंगे ना, भाई तो नहीं कहेंगे। भाई को देखते भाई कहेंगे, फिर वो कौन सा भाई है? देखो 10 साल पहले कितना गुस्सा किया था, वो भी अपने आप चलता है। इतने सूक्ष्म तरीका है, सूक्ष्म चीज है ये। इसलिए उस मन को पहले से काम देके रख दो, किसी को देखते ही पहले मुझे देना है,
अगर आप देते नहीं हो, जरूर लेना पड़ेगा। आप कहेंगे हम देते भी नहीं है, लेते भी नहीं है, नहीं, संभव नहीं है। चाहे दे दो, नहीं तो लेना पड़ेगा। न चाहते हुए आपके ऊपर वो आवाज, वो वाइब्रेशन प्रभाव डालेगा। इसलिए मन को स्वच्छ रखने के लिए ते सुंदर तरीका है। तो बाबा ने इसको कहा, ये पवित्रता का बल है। अगर ये है जो सर्वशक्तियां बाबा से चाहिए, जब आप योग में बैठते हो तो योग करने की भी विधि चाहिए। तो ऐसे अपने आप जो पवित्रता का फल चाहिए, अतीन्द्रिय सुख चाहिए, वो भी अपने आप नहीं मिलेगा, उसकी भी विधि चाहिए। वो भी बहुत सुंदर है। नहीं तो देखते हैं, योग में बैठते हैं तो भक्ति की आदत है, बैठ के बाबा से बातें करते हैं। जैसे भक्ति में कहते थे ना, भगवान आप सदा सुखदाता हो, आप पवित्रता के सागर हो। बाबा को पता है मैं पवित्रता का सागर हूं, बाबा भूलता नहीं है, तो याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तो बाबा ने अभी एक्सरसाइज कराया था, बच्चे 1 मिनट के अंदर यहां बैठे बैठे मन बुद्धि को परम धाम में लगाओ, ले जाओ 1 मिनट के अंदर। क्योंकि कल आपको कहां चलना है? परम धाम में जाना है। तो वहां का रास्ता बनाना पड़ेगा ना। उस रास्ते पर कांटे हैं, पत्थर है, देखना पड़ेगा ना। हर एक के लिए अपना अपना रास्ता है, हर एक के अपने कर्मों के हिसाब किताब है। कोई आपको नीचे खींच लेगा, किसी का कहीं बंधन है, तो हर एक को देखना पड़ेगा ना। तो आप देख लो, यहां बैठे मन और बुद्धि, क्यों? मन योग यात्रा है। यहां से अगर आपको वहां तक जाना है तो 1 पांव से नहीं जा सकते हो आप, 2 पांव चाहिए। तो यहां से परमधाम तक यात्रा करने के लिए भी 2 पांव चाहिए, लेकिन वो रूहानी पांव है, ये जिस्मानी पांव है। तो एक मन को पहले भक्ति में 1 पांव से चलते थे, इसलिए यात्रा कंप्लीट होती नहीं थी। बाबा कहते अभी तक परमधाम में कोई पहुंचा ही नहीं है, क्योंकि 1 पांव से चलते थे। अभी सबको 2 पांव है कि 1 पांव है? सभी के पास 2 है, रूहानी पांव, एक मन और एक बुद्धि। नहीं तो योग में बैठते हुए मन चिंतन करते करते बुद्धि के अंदर याद आता है, अरे आज किसको फोन करना था। बुद्धि बीच में आपको बंधन डालती है। तो योग के अंदर ये दोनों शक्तियां, क्योंकि बाबा ने बहुत सुंदर एक शब्द बताया है, संस्कार कब बनते हैं? मन संकल्प करता है, बुद्धि साथ देती है, तब जो कुछ करते हो संस्कार बन जाता है। मन ने संकल्प किया और बुद्धि ने साथ दिया, संस्कार बन गया। तो संस्कार मिटाना भी चाहते हो, आप भी जानते हैं, टेप रिकॉर्डर के अंदर देखो, एक बटन दबाओ तो रिकॉर्डिंग भी होता नहीं है, न मिटता भी नहीं है। और कुछ मिटाना चाहते हो या भरना भी चाहते हो, 2 बटन है, प्ले और रिकॉर्डिंग, ये दोनों साथ साथ दबाना चाहिए, एक के बाद एक भी नहीं, तब रिकॉर्डिंग होगा। अगर आपने कुछ भी आवाज नहीं किया तो जो भरा हुआ है उसको मिटा भी सकते हो। इसलिए हमारा योग स्वीट साइलेंस कहा, डेड साइलेंस नहीं, निल होके बैठना नहीं। ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, सिर्फ ज्ञान सुनने के लिए नहीं, ज्ञान को विधि पूर्वक उपयोग करते हो, यह है योग। उससे जो शक्ति प्राप्ति होती है उसको बाबा ने कहा पवित्रता का फल है, ये अति इंद्रिय सुख है। योग में बैठे इंद्रियां खींचती नहीं है, आपको लगता है मैं शरीर से अलग हूं। इसलिए बाबा ने उसको कहा कि बच्चे, शास्त्रों में भी कहा, विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को जीत नहीं सका है। तपस्या करने से ही विकर्म विनाश होंगे नहीं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, क्या कहा? पहले अशरीरी बनो,
क्योंकि बीमारी जो है आत्मा के अंदर है। तो देख लो, अभी अभी आप बैठे थे, आप अपने आप को देख लो, मन कहां कहां जाता है। और मन अगर है, स्थिर भी है, तो बुद्धि कहां जाती है, बुद्धि के अंदर कौन कौन याद आता है। तब बाबा ने कहा इन दोनों शक्तियों को अगर मेरे से लगाते हो, क्योंकि दोनों मिलते हैं तब कुछ कर्म बनता है, और कुछ मिटाना चाहते हो तो दोनों मिलेंगे तब मिटेंगे ना, एक से तो नहीं होगा। कितना भी मन लगाओ, मन अच्छा चिंतन करता है, मन लिखता भी है, सोचता भी है, तो संस्कार तब बनते हैं। ये बाबा ने बहुत सुंदर, देखो 2007 की जो अव्यक्त मुरली है, उस मुरली में सुनाया। 31 अक्टूबर की मुरली है, दूसरी मुरली। 2007 में बाबा 2 दफा आया था, तो अक्टूबर में ही। तो लास्ट वाली मुरली में सुनाया बाबा ने अक्टूबर 31 को कि बच्चे, मन संकल्प करता है और बुद्धि साथ देती है, तब संस्कार बनता है। तो यहां भी अगर कुछ मिटाना भी चाहते हो, ये दोनों एक होना चाहिए। तो उसलिए दोनों को यहां से परमधाम तक शिव बाबा से जोड़ना है, क्योंकि शरीर के अंदर बीमारी अगर है तो उसको डॉक्टर ठीक करेगा, है ना। और आत्मा के अंदर अगर बीमारी है, कितनी भी डॉक्टर की दवाई ले लो, ठीक होंगी नहीं। क्यों? शिव बाबा कौन है? पतित को पावन करता है, पाप कटेश्वर कहा उसको। आत्मा के अंदर पाप है, कैसे पता चलेगा हमारे अंदर पाप है और कितना कट गया है, कैसे पता चलेगा? स्वप्न बताते हैं आप कौन हो। नहीं तो हमारी नींद, तन भी सो रहा है तो मन भी सो रहा है, कोई भी स्वप्न नहीं है। 2-3 घंटे भी सो लो, कंप्लीट रेस्ट। नहीं तो हमारी नींद, रात को कौन जगाता है आपको? कौन आपकी नींद फिटाता है? जब एक बार सो गए, कौन आपको बीच में उठाता है? ऐसे विकर्म जो अंदर भरे हुए हैं, वो स्वप्नों के रूप में आते हैं, फिर मन में संकल्प के रूप में आता है, फिर कर्मों में आता है। तो स्वप्न अंदर अगर इस प्रकार के स्वप्न आते हैं, अर्थात उस प्रकार के कर्म अभी भी अंदर है। उसको मिटाने के लिए शिव बाबा की सर्व शक्तियों की, क्यों शिव बाबा ने कहा मैं पतित आत्मा को पावन करता हूं, मैं पापों से मुक्त करता हूं। इसलिए शिव बाबा की शक्ति आत्मा के ऊपर काम करते हैं, शरीर पर नहीं। इसलिए जब आप योग में बैठते हो, तब बाबा ने कहा बच्चे अशरीरी बनो। कैसे बनेंगे? शरीर कहां छोड़ देंगे? अगर शरीर को छोड़ देंगे तो दूसरा कोई ले लेगा, तो अशरीरी कैसे बने? तो शरीर में रहते हुए है आप कैसे यहां से वहां तक यात्रा कर सकते हैं। अभी भी आप देखो 12 बजे रिकॉर्ड बज गया तो कितने भाई बहन अपने घर में चक्कर लगा के आ गए, देख के आए बच्चे ठीक है, माताएं कितनी चक्कर लगा के आ गई, घर में बच्चों ने खाना बनाया, खाया, है ना। तो कौन जाता है? यहां बैठे बैठे आप उधर देखते हो, घर भी देख सकते हो। अभी यहां बैठे आंखें खुली है, सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, तो भी आपको कोई व्यक्ति दिखाई भी देता है ना। आप यहां बैठे बैठे घर में चक्कर लगा के भी आ सकते हो। ये भी योग है, लेकिन वो देहधारी से योग है। ऐसे ही यहां से परमधाम भी जा सकते हो, आप देख सकते हो। उसके लिए सहज तरीका है। देखना, आज अच्छी तरह सुनना और शाम को यहां बैठे हुए अभ्यास करके देखना, क्योंकि सुनते बहुत कुछ हम, अगर अभ्यास नहीं करेंगे। देखो मार्केट में जाते हैं ना, कुछ भी फल लेना होता है तो ऐसे लेते नहीं है, पहला एक चख के देखते हैं, खट्टा है कि मीठा है ना। अगर अच्छा है तो पूरा लेते हैं ना। तो यहां भी बहुत कुछ सुन लो, सुनने के बाद
आज का अभ्यास आज ही कर लो, कल और कुछ मिलने वाला है। अगर ये अच्छा लगा तो ये करेंगे, कल वो अच्छा लगा तो वो करेंगे। लेकिन सुन करके ऐसा नहीं रहना, करके देख लो। जो आपको सहज लगता है वो आप करो। क्या आप मालिक हो, करने वाले आप हैं। तो इसके लिए एक बहुत सुंदर अच्छा अभ्यास है। जब भी आप योग में बैठो, कभी भी आंखें बंद नहीं करना, आंखें खोल के आराम से बैठो। 15 मिनट बैठो, 1 घंटे की जरूरत नहीं। तो मन और बुद्धि परम धाम में जाना चाहिए। कैसे जाएंगे वो? तो अपने आप बात करो। बाबा ने बहुत दफा कहा, बच्चे अपने आप से बात करो। तो अपने आप से बात करने के लिए गुजराती में उसको कहते हैं स्वाध्याय कहते हैं। स्व का अध्ययन करो, औरों का अध्ययन नहीं, पर अध्ययन नहीं, स्वयं का करो। कैसे करेंगे? बात करने के लिए 2 व्यक्ति चाहिए। तो कौन मिलेंगे? आत्मा, मन। पहले बुद्धि से बात करता है। मन और बुद्धि को पहले जोड़ दो, फिर शुभ बाबा से जोड़ दो, तो सारी शक्ति को ग्रहण करता है। तो मन बुद्धि को कैसे जोड़े? सिर्फ 5 प्रश्न हैं। देखो, भारत में एक हाथ से नमस्ते नहीं करते हैं। कैसे करते हैं? 2 हाथ जोड़ते हैं। लेकिन 2 हाथ जोड़ा आपने तो भी नमस्ते नहीं कहेंगे। 2 हाथ जोड़ दिया, विधि है। कौन सी विधि है? छोटी अंगुली को लगनी चाहिए। विधि पूर्वक अंगुली से अंगुली जोड़ते हो तब नमस्ते है। नहीं मैंने हाथ जोड़ दिया, नमस्ते नहीं। विधि है, हर कर्म की विधि है। तो यहां भी मन और बुद्धि को जोड़ने की विधि है। तो 5 मिनट है, 5 प्रश्न है। अपने आप देखना, आप देह की स्मृति से विस्मृत हो जाएंगे। शरीर का कोई भी विचार नहीं है, अर्थात विधेयी है। तो अपने आप बैठो। मन पूछता है मैं कौन? ठहरो, कौन जवाब देगा? बुद्धि ने सुना हुआ है, 7 दिन का कोर्स किया हुआ है। तुरंत बुद्धि कहेगी हां, उस दिन बहन जी ने बताया था मैं आत्मा हूं। बुद्धि को याद है, तुरंत बुद्धि जवाब देती, 1 अंगुली जुट गई। दूसरा जोड़ो, हां अगर मैं आत्मा हूं तो मेरा रूप कैसा है? तुरंत बुद्धि बताएंगी, हां जैसे आसमान में सितारा चमकता है ऐसे सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। दूसरी अंगुली जुट गई। तीसरा पूछो, अगर मैं चमकता हुआ सितारा हूं, देखो वो सितारे कितने स्वच्छ है, पवित्र है, कोई काले दाग नहीं है, तो मेरे गुण कौन से हैं? तो आपके 7 गुण हैं। एक एक को याद करो। जब मैं आत्मा इस धरती पर आई थी बिल्कुल पवित्र थी, स्वच्छ आए थे हम। जब हम आए थे बिल्कुल शांत शीतल थे। जब हम आए थे बिल्कुल सुखी थे। जब हम इस सृष्टि पर आए थे तो सर्व शक्तियों से, सर्व ज्ञान से भरपूर आत्मा थी और संतुष्ट, मांगने वाली नहीं थी, संतुष्ट आत्मा थी। आनंद स्वरूप मैं आत्मा था। तो एक गुणों को धीरे से पूछ लो, मैं कौन सी आत्मा हूं, मेरे कौन से गुण हैं? जागृत करो। आपके पास दैवी गुण है, उसको जागृत करना, रोज करना है। चौथा प्रश्न पूछो, अगर मेरे ये 7 गुण हैं, चौथा पूछो मैं शरीर में बैठ के क्या करता हूं? इस भ्रकुटी के बीच में बैठकर देखना है तो आंखें घुमाते हैं, है ना? ये आंखों से मैं आत्मा देखती हूं, इस मुख से मैं आत्मा बोल रही हूं। इस पांव अगर चलना है, पांव को लेके खोल के चलते हो, नहीं तो बंद करके रखते हो। तो आत्मा अलग, शरीर अलग, ड्राइवर अलग, कार अलग, है ना? कि दोनों एक ही है? ड्राइवर को भी पेट्रोल पिलाएंगे? नहीं, कार अलग है, ड्राइवर अलग है, ये शरीर अलग है। मट्टी में जो चीज बनता है वो खा के शरीर बड़ा हो गया, कल मट्टी में मिल जाएगा। और ये मट्टी के 5 गुण हैं, वो मेरे गुण नहीं। मैं कहां से आया? 5वां प्रश्न, मैं कहां से आया? ऊपर से आया,
है ना, तुरंत बुद्धि ऊपर जाता, ऊपर क्या है, फिर पूछो। तो कोई ये 5 प्रश्न जब आपने पूछा, कोई भी शरीर की बात नहीं है यहां। मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, और मैं कहां से, आत्मा को आपने जागृत किया, क्योंकि आत्मा अलग, शरीर अलग है। तो ये शरीर के अंदर बैसे हुई है, तो आत्मा को जागृत करो। 5वां प्रश्न, 6वां प्रश्न पूछो, मैं कहां से आया, ऊपर से। ऊपर क्या है, तुरंत बुद्धि कहेंगी, हां बाबा ने उस दिन मुरली में सुनाया था कि सूर्य, चांद, सितारों से ऊपर क्या है, सूक्ष्मतन है। सूक्ष्मतन में कौन रहता है, फिर प्रश्न करो, बुद्धि आपके साथ है, तुरंत जवाब देती है, हां बाबा ने कहा था सूक्ष्मतन में बाप दादा रहते हैं। फिर प्रश्न करो, ऐसे प्रश्न करते जाओ। फिर परमधाम क्या है, आराम से बैठे, शरीर आंखें खुली है, जैसे मूर्ति बैठी हुई है। कोई इधर उधर देखने की जाएंगे नहीं आपकी नजर, क्योंकि मन बुद्धि यात्रा कर रही है। अगर शरीर में रहते हो तो कोई आया तो आंखें इधर घूमती है, कोई गया इधर देखते हो, क्यों, शरीर में है, अशरीरी नहीं बने हैं। तो देख सकते, अगर विधि पूर्वक कोई अभ्यास करता है तो जैसे कि मूर्ति बैठी है, आंखें भी हिलती नहीं है, जड़ है। आत्मा चली जाए तो आंखें ऊपर नीचे होंगी, नहीं है ना, आत्मा हिलाती है ना। तो आत्मा के मन बुद्धि है, तो मन बुद्धि ऊपर देख रहा है, सूर्य कहां है, सूक्ष्मतन क्या है, परमधाम क्या है, परमधाम में कौन रहता है। तुरंत बुद्धि कहेंगे, हां शिव बाबा है। शिव बाबा कौन है, बाबा की 8 शक्तियां, एक एक शक्ति ले लो। बाबा पवित्रता का सागर है, बाबा मुझे पवित्रता की शक्ति दे दो, मांगने वाले नहीं। बाबा ने कहा अधिकार है बच्चे हो, बाबा आप जैसे ऐसे मैं भी जब परमधाम में था, यहां आने से पहले बाबा मैं आपके जैसे ही था, बिल्कुल स्वच्छ पवित्र, आपके जैसे मैं पवित्र आत्मा परमधाम में था, आपके साथ था, वो याद करो। फिर दूसरा ले लो, बाबा आप शांति के सागर हो, हां आप तो है, मैं भी आपके जैसे ही जब परमधाम में था, बाबा आपके जैसा मैं भी बिल्कुल शांत शीतल आत्मा था। आपके अंदर संस्कार है, अनादि संस्कार अपने आप जागृत होते हैं। ऐसे एक एक शक्ति को अपने से और बाप से कंपेयर करो, बाप कौन और मैं कौन। कोई कहते हैं ना संसार में, ये तो बाप जैसे लगता है, अर्थात बाबा ने कहा बाप समान बनो। कैसे बनेंगे, सिर्फ सिंपल, शिव बाबा क्या करता है, बाबा का एक गुण ले लो, शिव बाबा निरंतर दाता है। आप एक गुण अपने जीवन में अपनाओ, एक गुण में आप बाप समान हो। शिव बाबा का एक कर्तव्य ले लो, क्या करता है, निरंतर देता है, इसलिए हर एक व्यक्ति मांगता है। भक्ति में भी देख लो, भगवान मुझे ये दे दो, है ना, देने वाला दाता है वो। हम उस दाता के हम बच्चे, बाप समान बनना चाहते हो तो बाबा के एक गुण को अपने जीवन में अपना लो, एक कि बाबा देता है, तो बाप समान हूं मैं, एक गुण में हूं कि बाबा देने वाला है, मैं भी बाप समान देने वाला हूं, लेने वाला नहीं। ये इच्छा नहीं रखना किसी ने मुझे कुछ देना चाहिए, ये इच्छा हमें अच्छा बनना नहीं देती है। नहीं तो बहुत जन्मों से आदत बनी है, हम औरों से कुछ चाहते हैं। ये शिव बाबा की इच्छा नहीं है, भगवान के बच्चों की इच्छा नहीं है, भगवान के बच्चों के एक गुण नहीं है। हो सकता है कभी भी भगवान के बच्चे अगर औरों से कुछ चाहे कलयुग दुनिया से, हो सकता है नहीं। तो एक गुण में हम बाप समान बन सकते, सहज है। और किसी को कुछ भी नहीं चाहिए, वस्तु नहीं चाहिए, कोई चीज देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किसी को देखते ही मुस्कुराना भी है ना। आप शरीर अपने आप मुस्कुराता नहीं है, मन मुस्कुराता है तो अपने आप शरीर मुस्कुराता है। नहीं तो दिखाने के लिए आप मुस्कुराएंगे तो वो नहीं चाहिए, मुस्कुराना भी नहीं कहेंगे। मन निर्मल है, स्वच्छ है,
किसी को देखते ही शुभ संकल्प आता है, अपने आप चेहरा भी रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए कहते हैं जैसी आपकी अवस्था है वैसी व्यवस्था होती है। आपकी मन की अवस्था कैसे, बाबा ने अभी 2 दिन पहले सुनाया था, मन की स्थिति क्या है चेहरा बताता है, मन में क्या है। तो इसलिए मन में अगर अच्छे विचार आते हैं, किसी को देखते देने का संकल्प आता है, और वो भी अपने जेब से नहीं, बाबा से लेके देना है, 1 सेकंड में बाबा भी याद आया, तो अपने आप चेहरा खिलता है, प्रसन्न रहता है। सामने वाले उसको बाबा ने कहा और एक शब्दों में, आपको देखते औरों को पवित्रता की फीलिंग्स आएंगी। पवित्रता माना मन स्वच्छ है, बुद्धि के अंदर कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, इच्छा से भी मुक्त। और किसी को देखते अगर आपके मन में यह संकल्प है, बाबा इस आत्मा को, सिंपल साधारण, तो अब पवित्रता आपके जीवन में जो पवित्रता है, जो धारणा है, औरों को अपने आप आकर्षित करता है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप औरों को आपके वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। आवाज, मैं इधर बात करता हूं, किधर कोने तक आवाज पहुंचता है ना, तो संकल्प भी बहुत तीव्र गति से पहुंचते हैं, लेकिन हमारा ध्यान जाता नहीं इस पर कि वायुमंडल कैसे बनता है। अगर इतने भाई बहनें बैठे यहां, सभी के एक जैसा मन और बुद्धि जाता है, एक ही जैसा विचार करता है, तो एक जैसे प्रकंपन बनेंगे ना, एक जैसा वातावरण बनेगा ना, तब बाबा ने कहा योग अग्नि में है ना, कुछ भी डालो भस्म हो जाएगा। अगर संगठित रूप में सभी बैठ के एक जैसे अगर तपस्या करते हैं, यह तपस्या का बल है। कोई भी अपवित्र आत्मा भी हो, वो भी उसके अंदर ठीक हो जाएंगी। संगठित, तो अभी क्या हो रहा है, कोई योग में बैठता है, कोई आंखें बंद कर रहा है, कोई उधर देखता है, कोई और किधर देखता है, कोई और कुछ सोचता है, तो हर एक छोटे छोटे दीपक टिमटिमा रहे हैं, तो एक प्रज्वलित ज्वाला नहीं होंगे ना। उस प्रज्वलित ज्वाला के अंदर गीली लकड़ी भी डाल दो, वो भी जल जाती है। तो हमारा योग संगठित रूप में एक जैसा हो, एक विधि को बनाना चाहिए, एक जैसी विधि हो कि मन बुद्धि विधि पूर्वक चलता है, इधर उधर के विचार नहीं। हां, ज्ञान के समय पर, चिंतन के समय पर चिंतन करो, योग में बैठ के ज्ञान का चिंतन नहीं। योग में बैठकर बाबा ने कहा याद, योग और तपस्या। अमृत वेले बैठ के तपस्या करते हो, निराकारी बनकर निराकारी बाप को याद करो, क्योंकि विकर्म को विनाश करना है। सारा दिन में कर्म करते तो ज्ञान का मनन चिंतन करो, मन के अंदर दूसरे विचार न हो। तो इसलिए कर्म करते समय मन को स्वच्छ रखना है, तो कर्म करो, करते समय ज्ञान के पॉइंट याद, इसलिए कहा जेब में रखना 1 मुरली के पॉइंट, जो आपको अच्छा लगता है। हर मुरली में 4 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें जो आपको अच्छा लगता है। आपको पता है कि हर एक अपने आप को जानता है कि मेरे में क्या कमी है, उस प्रकार के 1 मुरली के पॉइंट आप ले लो, सारा दिन में सोचो, और कोई सामने मिला उसको भी सुनाओ, कल सवेरे दूसरा लेना। रोज अगर एक एक मुरली भी अगर आपके बुद्धि में धारण हो गया, आपने उसका उपयोग किया, समझ में आया आपको ये करना चाहिए, तो 30 दिन के अंदर कितने मुरली के पॉइंट हो गए। कोई मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत कुछ पढ़ने से भी नहीं होता है। आप सारी मुरली लिख लो, सारा मुरली पढ़ लो, एक भी पॉइंट याद ही नहीं है ना। तो एक जो आपको अच्छा लगता है याद रखो, 4 काम करना चाहिए, तब रिकॉर्डिंग होता है, नहीं तो नहीं होता है। एक सुनना चाहिए, सुनने के बाद लिखना चाहिए, लिखने के बाद उसको मनन चिंतन करना, सोचना चाहिए थोड़ा, बाबा ने क्या कहा था आज, क्या करना चाहिए मुझको। यहां से जब बाहर जाते हो तो पूछ लो अपने आप से, आज क्या करना है।
फिर सामने कोई मिला, तुरंत मुख से वर्णन करना। आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, अगर ये 4 काम करते हो आप, तो बाबा ने कहा ज्ञान का खजाना आपने अविनाशी बना दिया। अपने आप खजाना अविनाशी नहीं बनता है। ऐसे आप लौकिक में भी करते हो। अगर देखो किसी ने आपको एक गलत शब्द बोल दिया, क्या करते हो आप? ऐसे करते हो, एक बार बार मन में विचारते कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, बार बार विचार आएगा, है ना। सामने कोई मिला, उसको जरूर सुनाएंगे, देखो इन्होंने मुझे ऐसे बोला, इन्होंने ऐसे बोला, औरों को भी सुनाएंगे। बाबा के कमरे में बैठेंगे तो क्या करेंगे? बाबा को भी, बाबा देखो आपके बच्चे कैसे बोलते हैं, कैसे गुस्सा कर, बाबा को भी सुनाएंगे, है ना। तो यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये अविनाशी संस्कार बना लेते हो। आदत है हमारे अंदर, तो उस आदत को इस आदत में परिवर्तन करना। पुरानी आदत है, गलत बातें देखी हुई, किसी ने आप कुछ देखा, आपने सुना, कितने लोगों को सुनाते हो आप? अंदर चुप रहता है। कोई बात आपने देखी सुनी, जब तक दूसरों को नहीं सुनाया तब तक शांति नहीं होती है ना। तो वो सुनाना जरूर है, लेकिन सिर्फ नेगेटिव के बदले पॉजिटिव। ब्राह्मण हो, अभी शूद्र तो नहीं है, शूद्र की चीजें देंगे ना। अभी तो कौन हो? ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण औरों को क्या देते हैं? क्या देंगे? कुछ देना पड़ेगा ना। ब्राह्मण एक दूसरों से मिलते हैं तो क्या देंगे आप? तो आपके पास सिर्फ ज्ञान के पॉइंट्स है ना। दूसरा, ब्राह्मण के बाद अगर आप और थोड़ी उन्नति हुई है, फरिश्ता बन गए, फरिश्ता क्या करेंगे? मुख से बोलेंगे नहीं, वाइब्रेशन देंगे, है ना, मनसा सेवा करेंगे। अगर आप कहेंगे नहीं हम बोलते नहीं, साइलेंस में चुप, फरिश्ता बन के जा रहे, जाओ आत्मा को दे दो कुछ, लेकिन किसी को खाली हाथ भेजना नहीं। फरिश्ता मुख से बोलता नहीं, इशारे से बोलता है। बोलता तो जरूर है, लेकिन इशारा है, वाइब्रेशंस है। तो किसी को देखते ही मन में श्रेष्ठ वाइब्रेशंस आने दो। संकल्प से दान करो, मनसा सेवा हो गई। इसलिए एक बाबा ने कहा था चार्ट चेकिंग करो कि 18 जनवरी को बाबा चेकिंग देखेगा, एक मेरे मन में 24 घंटे में या 12 घंटे में कितना परसेंटेज देहधारी का विचार चलता है। कोई भी व्यक्ति हो, कितना परसेंट अगर आया विचार, अरे आज घर में फोन करना था, हाँ करना था, लेकिन अभी नहीं, 3 दिन के बाद फुल स्टॉप लगा दिया। बाबा ने कहा फुल स्टॉप तुरंत लगा सकते हो कि नहीं? 2-3 मिनट विचार चला, फिर लगाया तो लेट हो गया, तो तुरंत विचार आएगा नहीं? ऐसा है नहीं? क्योंकि संबंध है, तुरंत फुल स्टॉप लगाओ, नहीं अभी किसी को फोन नहीं करना है, तुरंत लगा दिया। ऐसे आप देख लो कि हमारे मन में देह और देह के संबंधित कितने समय विचार चलता है। परसेंटेज निकालो। एक व्यक्ति की याद आया 1%, 2 व्यक्ति की याद आया 2%, तो परसेंटेज रात को लिखो। दूसरा बाबा ने कहा परदर्शन। रास्ते पर जा रहे हो, बिना मतलब का इधर देखते हो उधर देखते हो, वो कौन है, इन्होंने कौन सा बैच पहना है, बहुत अच्छा स्वेटर पहना है ना, किसी के बाद बहुत अच्छा और कोई चीज है। तो ये परदर्शन, दृष्टि आदत बनी है, किसी का दोष नहीं है। अभी उस आदत को चेंज करना है। बाबा ने कहा तो देख लो, चेकिंग करो तो पता चलता है न चाहते हुए हमारी दृष्टि कहां कहां जा रही है, किस किस को देख रहे हो, क्यों देख रहे हो। हां, अगर कहीं गई नजर, कोई हर्जा नहीं, पूछ लो बाबा इनसे मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों देख रहा था इनको, इसके पास क्या है। तुरंत फुल स्टॉप लगा, नहीं मुझे समझाओ। बुद्धि को, मन को दमन नहीं करो, कंट्रोल भी नहीं करो, समझाओ मन तुमको क्या चाहिए। ज्ञान है, समझाओ। मन बच्चा है, अगर बच्चा कुछ गलत कर तुरंत मारते नहीं, उसको समझाते हैं, बच्चे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो मन को समझा, तुम इनको देख के आपको क्या मिलेगा, क्या क्या है उनके पास, आपको मिल भी गया क्या करेंगे आप? समझाओ मन को। तो कौन समझाएगा?
जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, जिसके पास जो सवेरे ज्ञान सुना हुआ याद है, जिसने अमृतवेले अच्छी तरह से योग किया, बुद्धि स्वच्छ है, ज्ञान याद रहता है, तो बुद्धि समझदार बुद्धि, मन चंचल है, मन को समझाएंगे। तो दो व्यक्ति चाहिए। अगर बड़े व्यक्ति छोटों को समझाते हैं ना, बच्चे ऐसा नहीं करना, अगर हम ही गलत करता हमको कौन समझाएगा? हाँ, तो बाबा सवेरे समझाता है तो वो याद रखना चाहिए। तो अपने आप को से, इसलिए बाबा ने कहा अपने आप से बात करो। अगर माया से मुक्त होना चाहते हो तो अपने आप से बात करो, अपने आप को समझाओ। दूसरों को समझाना सहज है, इसलिए हमारा योग, तब कहते हैं शांतिवन में आए हो, किसी को किसी से बोलने की जरूरत है? बोलने के लिए तो नहीं आए, वो तो आप जाते समय ट्रेन में आपको सारा दिन मिलेगा। अभी यहां मुंह को बंद, जैसे जैनी लोग पट्टी लगाते हैं ना, मुंह बंद, अपने आप से बात करो। जो क्लास सुना, मुरली सुनी, अपने आप को सुनाओ, बाबा ने क्या सुनाया, इसका अर्थ क्या है, इसको कैसे करना चाहिए। तो अपने आप से बात करते रहो, चलते रहो, सेवा करते रहो, तो भाग्य जमा होता। अंदर भी रिकॉर्डिंग हो रहा है और बाहर से स्थूल सेवा भी हो रही है। अगर मन खाली है, दूसरा कुछ सोचते हो, जो कर्म करते हो उसके संस्कार बन जाते हैं। तो डबल काम होना चाहिए, अंदर भी चलना चाहिए, अपने आप से बात करते रहो। इसलिए कहा कर्म योग, कर्म भी कर रहे हैं और बाबा के साथ बाबा का ज्ञान का चिंतन भी चल रहा है, तो ये दोनों काम हो सकता है। तो इसलिए बाबा ने कहा ये चार्ट लिखना चाहिए। तीसरा और एक कहा कि पर मत, औरों का मत लेते हैं हम, क्या करना चाहिए, राय लेते हैं। तो बाबा सबसे श्रेष्ठ राय देने के लिए आया है। बाबा के कमरे में बैठो, बाबा से दृष्टि ले लो, लेकिन एक विधि चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बाबा को अपनी बात बताते रहते हैं, सुनते नहीं है। तो अपनी बात बताओ, फिर 1-2 मिनट बिल्कुल बाबा को दृष्टि देते, चुप, साइलेंस, कोई भी विचार करना नहीं, सुनना। देखना बाबा आपको जवाब देता है। लेकिन हमारी आदत बनी बोलते रहते हैं, कंटिन्यू सुनाते रहेंगे, तो सुनेंगे कभी? तो राय तब मिलती, कोई भी समस्या है, कोई भी बात है, बाबा के कमरे में बैठो, अच्छी तरह से देख लो, बाबा को देखते अपनी बात करो, अपने आप को पहले आत्मा समझो, और बाबा सर्वशक्तिवान बाप और दादा दोनों हमारे सामने हैं, और अपनी बात बताओ। और उसके बाद सुनना, बिल्कुल साइलेंट, चुप होके देखते बैठना। अपने आप आपके मन में संकल्प टचिंग देगा। अगर टचिंग कैच नहीं हुआ, को और जाने, कल सवेरे देखना मुरली में आ जाएगा, बच्चे ऐसा करो, है ना, कल सवेरे मुरली में आ जाएगा। तो विधि है, ये 3 पॉइंट्स को चेकिंग करना चाहिए। तो मन स्वच्छ है, ये बाबा ने कहा पवित्रता भी है। तो ये पवित्रता, मन औरों को सोचते ही शुभ सोच रहा है, तो ये पवित्रता, ये चार्ट, योग में बैठते इस विधि से, रास्ते पर चलते हुए औरों को देखते ही शुभ संकल्प। और जब अकेले हो तो मन के अंदर ज्ञान का मनन चिंतन के लिए मुरली कैसे सुननी चाहिए, 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये है पवित्रता। अगर ये है अति इंद्रिय सुख का, इंद्रिया खींचती नहीं, कुछ चीज देखने की, खाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जो फल बाबा ने कहा, पवित्रता का फल है अति इंद्रिय सुख है, और पवित्रता का बल है मन स्वच्छ, तो सर्व शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। बल ताकत है, ये पवित्रता का बल है। जो संकल्प करते हो वो सिद्ध हो सकता है ना। तो ये बल और ये फल समझ में आ गया। ओम शांति।